Hey guys, मेरा नाम डॉक्टर शरुण है और आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नीट पढ़ी। एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन अगर आप खोल के देखोगे 23-24 रैशनलाइज्ड, सो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लास 11th और क्लास 12th की बुक से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए। ऐसे में ये डाउट आना बहुत ही ऑब्वियस है कि क्या ये चैप्टर्स सिर्फ एनसीईआरटी बुक से हटाए गए या फिर ये चैप्टर्स नीट के सिलेबस से भी हट गए। अब नीट का नोटिफिकेशन आता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, तो जब तक नीट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नीट का ब्राउचर उसके साथ नहीं आएगा, और जब तक नीट का ब्राउचर नहीं आएगा तब तक नीट का सिलेबस एनटीए डिक्लेयर नहीं करेगा। सो ऐसे में जो भी वीडियोस अभी आपको यूट्यूब में दिखेंगी, ऑल ऑफ देम आर गोना बी स्पेक्यूलेशन। कोई बोलेगा आएगा, कोई बोलेगा चैप्टर्स नहीं आएंगे। आज के इस वीडियो में कोई स्पेक्यूलेशन नहीं करने वाला हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कौन कौन सी चैप्टर्स है जो कि रिड्यूस होगी, एंड फाइनली आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे टाइम में जब तक नीट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता प्रिपरेशन कैसे करे, कि आखिर में ऐसा ना हो कि जो चैप्टर्स आपने छोड़े वो नीट में इंक्लूड हो गए, और ऐसा भी ना हो कि जो चैप्टर्स आपने पढ़े वो नीट से हट गए। करेक्ट? सो आज का ये वीडियो इज नॉट एन स्पेक्यूलेशन, दिस वीडियो इज कंप्लीटली अ प्लान एंड स्ट्रेटजी हाउ यू शुड प्लान आउट योर प्रिपरेशन राइट नाउ when the syllabus of NEET 2024 is not clear. So without wasting much time guys, let's get started. सबसे पहले बायोलॉजी, द सब्जेक्ट दैट हैज द हाईएस्ट वेटेज एंड इज फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स। बट बिफोर वी स्टार्ट कि कौन कौन से चैप्टर्स बायोलॉजी से हट गए गाइस, एनसीईआरटी क्लेम क्या कर रहा है? एनसीईआरटी क्लेम कर रहा है कि उसने अपनी किताब को रैशनलाइज कर रहा है। सो एनसीईआरटी के हिसाब से व्हाट दिस वर्ड रैशनलाइज्ड मीन, इट मींस कि दीज चैप्टर्स जो उसने हटाए हैं, इन चैप्टर्स का इस लेवल में कोई यूज नहीं है। क्लास 11th और क्लास 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लेवल में कोई यूज नहीं है। अगर फ्यूचर लेवल्स में कोई यूज होना होगा तो वहां पे ये पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ इट सेज कि जो ये चैप्टर्स है वो कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं किसी और सब्जेक्ट में, इसीलिए वो ये सारे के सारे चैप्टर्स हटा रहा है। साथ में उसने ये भी कहा है कि कोविड के बाद से बच्चों पे स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है सिलेबस ज्यादा होने की वजह से, और टीचर्स भी ये सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ये भी एक रीजन दिया है कि क्यों उसने सिलेबस रिड्यूस किया है। सो ये तीन रीजन देके एनसीईआरटी को वो रैशनलाइज कह रहा है कि जो नई एडमिशन आई है एनसीईआरटी के, दैट इज अ रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी। तो कौन कौन से चैप्टर्स बायोलॉजी से हट गए? क्लास 11th की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सारे सब्जेक्ट्स हट गए। अगर क्लास 12th की हम बात करें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये तीन चैप्टर्स हमारे हट गए। तो टोटल ऑफ 6 चैप्टर्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी। क्लास 11th में पहले 22 चैप्टर्स थे, अब ये तीन चैप्टर्स हटाने के बाद 19 चैप्टर्स हो गए। क्लास 12th में हमारे पास पहले 16 चैप्टर्स थे, अब ये तीन चैप्टर्स हटाने के बाद हमारे पास 13 चैप्टर्स हो गए इन टोटल इन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्लास 11th से आपके टोटल 5 चैप्टर्स हटा दिए गए और क्लास 12th से टोटल 5 चैप्टर्स हटा दिए गए। क्लास 11 से स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हैज बीन रिमूव। क्लास 12th एनसीईआरटी से आपका सॉलिड स्टेट्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स आपके हटा दिए गए। सो ये सारे चैप्टर्स हमारे एनसीईआरटी से हट चुके हैं। अब फिजिक्स का गाइस सिलेबस स्टिल सेम, कोई भी चीज एनसीईआरटी फिजिक्स से हटाई नहीं गई है जो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं थी। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो नीट का नोटिफिकेशन आता है दैट कम्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हो सकता है आपके यहाँ सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन ज्यादा है, सो थोड़ा पहले नोटिफिकेशन वो दे दे, हो सकता है अक्टूबर में दे दे, नवंबर में दे दे, लेकिन उससे पहले आप नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट मत कीजिए। सो करना क्या है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा, क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा तब तक स्पेक्यूलेशन और रूमर्स चलते रहेंगे। तो करना क्या है? सो बेसिकली अगर आप सिलेबस देखेंगे नीट का 2023 का, जो कि ब्राउचर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अपलोड कर रखा है, तो आपको पता चलेगा कि कभी भी ना नीट जो अपना एनटीए सिलेबस रिलीज करती है नीट के लिए, वो एनसीईआरटी के चैप्टर्स के नेम्स नहीं होते, उसका कंटेंट होता है। मतलब ये कि अगर वो चैप्टर हट भी जाए तो ऐसा वेरी मच पॉसिबल है कि नीट के सिलेबस में उसका कंटेंट अभी भी हो एज अ पार्ट ऑफ इट्स सिलेबस। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कि चैप्टर्स एनसीईआरटी से हटने का मतलब ये नहीं कि वो नीट से फॉर श्योर हट गया। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को हटते हुए देखा, तब मेरे को लगा कि
जो फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे फिजियोलॉजी में, सारे के सारे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है वही आप वापस डिटेल में पढ़ते हो। तो अगर आपका डाइजेशन का बेस ही नहीं बना है क्लास 11th में, तो फिर आप एमबीबीएस में डाइजेशन कैसे पढ़ोगे? करेक्ट। इसीलिए आई एम सेइंग कि ऐसा जरूरी नहीं है आपकी बार कि जो एनसीईआरटी से चैप्टर्स हट गए वो नीट से भी हट जाए। सो इस टाइम पे जब आपको सिलेबस क्लियर नहीं है तो आप लोग ने करना क्या है? करना यह है कि जो सिलेबस वहां पे प्रेजेंट है वो पढ़ना है। वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस। एनसीईआरटी क्लास 11 से 3 चैप्टर्स हटाए गए, एनसीईआरटी क्लास 12 से 3 चैप्टर्स हटाए गए, टोटल 6 चैप्टर्स हटाए गए। ठीक है, दिसंबर तक जितना भी टाइम है जो बचे हुए चैप्टर्स है वो पढ़िए। दिसंबर तक जितना भी टाइम है जो केमिस्ट्री के बचे हुए चैप्टर्स है वो पढ़िए। दिसंबर तक जितना भी टाइम है अपना फिजिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि कोई भी न्यूमेरिकल आपसे छूटे ना। उसके बाद एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी आएगा, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, उसके बाद जो अपडेटेड सिलेबस आया है नीट का, उस बेसिस में जो आपने पढ़ाई नहीं की है जिन चैप्टर्स का, वो चैप्टर्स आप उस टाइम पे पढ़िए। अगर नवंबर में आता है नोटिफिकेशन तो अप्रैल तक आपके पास 5 महीनों का टाइम है। दिसंबर में आता है तो अप्रैल तक आपके पास 4 महीनों का, बहुत ज्यादा टाइम होता है ये 4 महीना। मई के फर्स्ट संडे में आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस टाइम तक जितना भी चैप्टर आपने छोड़ा होगा, लास्ट के चैप्टर्स, वो कवर करने का आपका टाइम रहेगा। वैसे भी अक्टूबर नवंबर तक किसी का भी यूजुअली जो इस साल नीट देने वाले और इसी साल प्रिपरेशन शुरू की है, जो फ्रेशर लोग हैं, उनका कभी भी सिलेबस दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर से पहले पहले कवर नहीं होता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज 1 महीना एक्स्ट्रा लगेगा आपको। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जान लगा के 1 महीने में जो रह गया सिलेबस वो कंप्लीट करना है। उसके बाद अपना रिविजन जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर देना है। जो लोग ड्रॉपर है, जो लोग लास्ट ईयर नीट दिया था, उन लोगों के लिए तो यू ऑलरेडी आर थरो विद दो सब्जेक्ट्स। सो टिल द टाइम दोज चैप्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन योर नीट सिलेबस, जब तक वो नीट सिलेबस नोटिफिकेशन निकाल नहीं रहा कि क्या क्या चैप्टर्स है, क्या क्या चैप्टर्स नहीं है, इन चैप्टर्स को छोड़ के आप बाकी सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन थरोली कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। अगर ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ तो फिर तो आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया एंड यू आर ऑलरेडी थरो विद द सिलेबस दैट इज ऑलरेडी देयर इन एनसीईआरटी। अगर ये इंक्लूड हो गया तो बचे हुए 1 महीने टाइम में कवर इट अप कंप्लीटली। मैंने जो आपको अभी बताया दैट इज द मोस्ट लॉजिकल अप्रोच कि जो जो सिलेबस है अभी आपके पास, फिनिश इट, कंप्लीटली फिनिश इट। और अपना जो नीट नोटिफिकेशन आना है उसको एक डेडलाइन रखो कि इस दिन जब नीट नोटिफिकेशन आना है मैं सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं, और इस दिन के बाद से अगर कुछ चेंज हुआ है सिलेबस में, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसके हिसाब से, इंक्रीज हुआ है तो अगले 1 महीने में सब कुछ, सबका सब जो इंक्रीज है उसे खत्म करूं। अगर इंक्रीज नहीं हुआ है तो उस टाइम से एक बार आपका नीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूं और रिविजन करूं नीट का। सो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी राइट नाउ, रादर देन वॉन्डरिंग कि क्या सिलेबस इंक्रीज होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस आएंगे, बहुत सारे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे अलग अलग एप्स के थ्रू, अलग अलग चैनल्स में, कि ये होने वाला है नीट सिलेबस के साथ, वो होने वाला है नीट सिलेबस के साथ। इट्स ऑल नॉइस, किसी को नहीं पता। जब तक एनटीए नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करेगा तब तक किसी को भी नहीं पता कि नीट के सिलेबस के साथ क्या होने वाला है। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम वॉन्डरिंग कि ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। रादर इन्वेस्ट दैट टाइम एंड स्टडी जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है एनसीईआरटी के बुक्स में, वो चीज पढ़िए, और जो चीज आपकी ऐड होंगी वो आप इजीली आराम से कवर कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ एक्स्ट्रा आधा ही एनसीईआरटी उन्होंने गायब नहीं कर दिया। हाँ, केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत ज्यादा सिलेबस कम किया, बट बायोलॉजी में ऐसा नहीं किया। सो रादर देन टेकिंग स्ट्रेस कि क्या करूं क्या ना करूं, गो विद दो चैप्टर्स एंड स्टडी दो चैप्टर्स दैट आर स्टिल देयर इन एनसीईआरटी एज वेल एज इन योर नीट syllabus. So that is all the purpose of my video today, guys. I'll see you guys in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful. And if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.